जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपने भीतर, हर एक के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो अनवांटेड होता है, और बहुत कम ऐसा है जिसे हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति प्रायः ऐसा ही होता है। सभी के भीतर कमियों का ढेर है और अच्छाइयों की कमियां हैं। कमियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब जब हम अपनी अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करें, जो अच्छाई की क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। यदि किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा हो, मैनेजमेंट बुक्स पढ़ी हो, तो इसमें एक बहुत अच्छी प्रोसेस आती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, जिसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। ओम, हाँ, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका, वर्ड का? स्वॉट एनालिसिस सुना है, बाकी लोगों ने नहीं सुना होगा। एक दिन पहले हमने आप लोगों से जिक्र किया था, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक आइडियल अवश्य चुनना चाहिए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जब जब गुरु की बात आती है, प्रायः आप लोगों का ध्यान जो है धर्म की ओर चला जाता है। गुरु से अर्थ आप समझते हैं कि जो हमें धर्म की शिक्षा दे दे, धर्म सिखा दे, पूजा करना सिखा दे, थोड़ी शास्त्रीय ज्ञान दे दे, यही समझते हैं हम। गुरु इतना संकीर्ण नहीं होता है, गुरु बहुत विस्तृत होता है, बहुत विशाल होता है। गुरु हमारे अंतरंग और बहिरंग दोनों को जानने वाला होता है। हर व्यक्ति अपने बहिरंग विकास को लेकर के चिंतित रहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है हमारा बाहर का विकास हमारे अंदर के विकास पर आधारित रहता है। हम अंदर से जितने पावरफुल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बाहर भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। जीवन की शुरुआत बाहर से नहीं है, भीतर से होती है। If an egg is broken from the outside force, a life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. समझ में आया हमने क्या कहा? आवाज नहीं आ रही? लाइट है, नहीं है?
पीछे की रो में आवाज नहीं आ रही? हमने क्या कहा आपसे? If an egg is broken from the outside force, life ends. But if an egg is broken, ओम गया, ओम। एक मिनट बंद कर दो। कह रहे थे जीवन की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। हर व्यक्ति सिर्फ बाहर को देखता है। आप बाहर की परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। थोड़े से अपने अंदर की परिस्थिति बदलना सीखो। तो हम कह रहे थे इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स ए लाइफ एंड्स, बट इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड फोर्स ए लाइफ बिगिंस। अर्थ है, जब कोई अंडा बाहर के दबाव से टूटता है, बाहर के प्रेशर से वो टूटता है, तो एक जीवन का अंत हो जाता है। और वही अंडा जब भीतर के प्रेशर से टूटता है, तो एक जीवन की शुरुआत होती है। किसी अंडे को बाहर से तोड़ा जाएगा तो उसमें रहने वाला जो जीव है मर जाएगा, लेकिन वही अंडा जब भीतर के प्रेशर से फूटता है, यानी उसमें रहने वाला जो चूजा है, जब उसे अपनी शक्ति लगा कर के फोड़ता है, तो एक जीवन की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति बाहर से पुरुषार्थ करता है, भीतर से कुछ नहीं करता है। आप अपने विकास के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बाहर बहुत कुछ देखते हो, लेकिन भीतर बहुत कम देखते हो। भीतर का पुरुषार्थ, भीतर देखने का अर्थ है, सर्वप्रथम हम अपने विचारों को पकड़ना सीखें, हम अपनी शक्ति को पहचानना सीखें, हम अपना स्वयं का आकलन करना सीखें। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हमारी आत्मशक्ति कितनी है, हमारा आत्मविश्वास कितना है, हम उसे समझने की कोशिश करें। हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं अंदर से जो हमें रोक देती हैं। अंदर जो कमियां होती हैं वही हमारे भीतर फियर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, डर पैदा करती है। अंदर जितने हम कमज़ोर रहेंगे वही हमारे भीतर निराशा पैदा करती है, वही हमें पीछे की ओर कदम खींचने के लिए मजबूर कर देती है। अंदर की कमजोरी हमारे भीतर हमेशा संदेह पैदा करती है, डिलेमा पैदा करती है। कई बार होता है व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, कई बार क्या अधिकांश ऐसा ही होता है जीवन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में और लाइफ के क्षेत्र में भी। वो हमेशा दुविधा में रहता है, ये करूं वो करूं, करूं कि नहीं करूं। यदि कदम आगे बढ़ा दिया, सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, यदि सक्सेस थोड़ी मिली तो क्या होगा। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मेहनत बहुत करने की कोशिश भी हो रही है, फिर भी उतना रिजल्ट अनुपात में नहीं मिल रहा है। कितने सारे क्वेश्चंस उठते हैं, सबके मन में उठते हैं। जब जब वो आगे बढ़ने की सोचता है तो उसके भीतर उठने वाले ये संदेह के भाव ही उसे रोक देते हैं।
तो यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं, एक सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे अच्छा तरीका है, हम अंदर से जो अपने भीतर कमियां बैठी हैं उसे पहचान करके, उसका आकलन करके उसे दूर करने की सर्वप्रथम कोशिश करें। और उसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस करना सीखें। SWOT। S stands for the strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats। अर्थात हमारे जीवन में स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, मजबूतियाँ क्या क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। यह जो एनालिसिस है प्राय व्यक्ति कंपनी के लिए, बाहर के लिए लगाता है, लेकिन हम कह रहे हैं इसे हम दोनों क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करें, हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी, हमारे मन के परिणामों के क्षेत्र में भी, और बाहर आप जो अपने कैरियर को लेकर के चाहते हो वो तो है ही। तो एक एक्सरसाइज सभी लोगों को करना है। क्या करना है? अपने अपने जीवन के सर्वप्रथम धर्म संबंधी लगा लेते हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपकी मजबूती है जो आपको अपर हैंड देती हैं। दूसरी बात, अपनी लाइफ को लेकर के कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी हमारी कमजोरियां हैं। तीसरी बात, फ्यूचर में, भविष्य में अथवा प्रेजेंट में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने मौके हैं हमारे पास जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं, कितनी संभावना है भविष्य में हमारे भीतर जो हमें वहाँ तक पहुँचा देंगी। और चौथी बात, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या खतरे हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति में। 4 डायमेंशंस हैं, इन 4 डायमेंशंस के माध्यम से सभी लोग अपना आकलन करना सीखें। कभी किया है आकलन? किसी ने किया है? 4 एंगल हैं अपने आप को देखने के। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसका फ्रंट व्यू अलग होता है, उसका साइड एलिवेशन अलग होता है, रियर एलिवेशन अलग होता है ना। मंदिर है, मंदिर का फ्रंट भी एकदम डिफरेंट है ना। कार्विंग वाले स्टोन लगा है, कलाकृति बनी है, बहुत सुंदर। और ठीक यदि हम इसके विपरीत बैक साइड में जाएंगे तो क्या है? एकदम फ्लैट है, दीवार है। साइड एलिवेशन देखेंगे तो साइड एलिवेशन भी अलग होता है। घर बनता है, उसका फ्रंट एलिवेशन होता है, साइड व्यू होता है, बैक एलिवेशन। उस घर में चारों ही कोण होते हैं, चारों ही दिशाएं होती हैं। ऐसे ही जीवन में भी, जीवन को परखने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें हर तरफ से अपने आप को देखना है। जो सर्वांगीण अपना निरीक्षण करता है चारों ही तरफ से, बल्कि 4 ही क्यों कहें, एक टॉप व्यू भी होता है। तो हर एंगल से हम अलग अलग नजर आते हैं, है ना। मंदिर फ्रंट एलिवेशन से कुछ अलग नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो वो अलग ही नजर आएगा। ऐसे आपके घर की बिल्डिंग भी घर भी होता है हर दृष्टिकोण। ऐसे ही हमारे जीवन का भी मंदिर होता है,
अपनी लाइफ का भी एक भवन होता है। अब यदि हम उसका पूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें हर तरफ से अपना निरीक्षण करना होगा, अपने आप को देखना होगा। और सबसे अच्छा तरीका है ये जो स्वॉट एनालिसिस बताया है हमने। तो पहला एंगल है हमारी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, स्ट्रांग पॉइंट कौन कौन से हैं आपके जीवन के। आपके गोल को अचीव करने के लिए हर एक व्यक्ति ने कुछ सोचा होगा अपने जीवन में, अपने उद्देश्य के बारे में। इतने दिनों में तो कुछ सोचना तो प्रारंभ कर ही दिया होगा कि नहीं किया? पूछ तो लें आपसे। एक हफ्ता तो हो ही गया होगा अपने को, एक क्लास कंडक्ट करते करते एक हफ्ता हो गया ना। तो इतने दिनों में इतना आप लोगों ने सुना है, थोड़ा बहुत सोचना प्रारंभ किया कि नहीं किया? कि सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पर आते हो? यदि आप सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पर आते हो तो कृपा करके मत आना यहाँ पे, कोई लाभ नहीं होगा आपको। अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, एनर्जी भी वेस्ट करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। मिलता तब है जो हम सुनते हैं उसे हम अपने आप में लगाते हैं। तो कितने लोग सुन कर के थोड़ा सा चिंतन करते हैं, सोचते हैं? कितने लोगों ने सोचा है इतने दिनों में कि हम जबरदस्ती मेहनत किए जा रहे हैं? किसी ने सोचा है? किसने सोचा है? हाथ तो खड़े करें। अच्छा, लोगों को ये डर है कि महाराज जी खड़े करके पूछ लेंगे, ये डर लगता है। और फिर बाकी भीड़ है वो लोग क्या सोचेंगे, ये डर लगता है। क्यों, इस बात से क्यों घबराते हो? किसी ने कुछ नहीं सोचा इतने दिनों में। अभी हम सिर्फ इतने दिनों में अपने उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की चर्चा कर रहे हैं। और वैसे जीवन का सार यही है, बाकी तो सब जो है बाहरी आडंबर है, उससे कुछ लेना देना होता नहीं। हाँ, क्या सोचा आपने अपने बारे में? हाथ खड़े करो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना, कॉर्डलेस दे दो उनको। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ हाँ। मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। हाँ गुरुजी, यहाँ तो मैं प्रवचन सुनता ही हूँ। हाँ। और आपका मोबाइल में भी देखा। तो मोबाइल में आपके एक प्रवचन में हमने देखा कि समय अच्छा और खराब नहीं होता। जो एक समय व्यक्ति मरता भी है, उसी समय जन्म भी लेता। स्वयं की लाइफ के लिए, स्वयं के लाइफ के उद्देश्य के लिए जीवन में डेडिकेशन लाना सीखो। मान लो आपने सोचा है मुनि महाराज बनना है, ऐसे किसी ने नहीं सोचा होगा। सोचा, आपने सोचा है? अच्छा, पहले भी सोचा था लेकिन फंस गए, ये बात अलग है। अब फिर से सोच रहे हैं, अच्छी बात है। घबराना नहीं, भूले नहीं, घबराना नहीं। कई बार होता है अपन कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो गिरते हैं, लेकिन छोड़ नहीं देते। साइकिल चलाना सभी लोग जानते होंगे, सबको आती साइकिल में। जब पहली बार सीट पर बैठे थे तो पहली बार ही सीख गए थे। कई बार गिरे होंगे, हाथ पैर छिले होंगे, घुटने टूटे होंगे। घुटने छिलने के बाद आपने छोड़ा तो नहीं साइकिल चलाना, सीखना, लगातार लगे रहे ना, बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी कार्य में सफलता पहले अटेम्प्ट में नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखना। पहले अटेम्प्ट में कोई सफल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हर सफलता अपने साथ कई असफलता का इतिहास लिए हुए होती है। हर फेल जो होता है, कि फेल जो वर्ड है FAIL, इसकी स्पेलिंग कैसी है? FAIL,
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल यानी हमें यह नहीं कहता कि हम असफल हो गए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है सीखने के लिए। हर फेल्योरनेस हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, सफलता दिलाती है। पानी जो उबलता है कितने डिग्री टेम्परेचर में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में पानी, वाटर जो है बॉईल होता है। जब आप बर्नर पर, गैस के बर्नर पर पानी की भगोनी को रखते हो, तो जैसे ही आप उस भगोनी पे रखते हो तरह से वो उबलने लगता पानी? बस नहीं उबलता, थोड़ी देर तक रखा रहता है। शुरुआत में पानी बिल्कुल ठंडा ही रहता है, आप उंगली डाल करके देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बर्नर चालू रहता है, गैस बर्नर, लेकिन उबल नहीं रहा पानी, तो एकदम से 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, बॉईल नहीं हो रहा है, लेकिन वह उस ओर पहुंच रहा है। जो 35 डिग्री टेम्परेचर था अब धीरे धीरे 36, 40, 44, 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो गया तो हमें दिखता नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 50% वाटर जो है बॉईल होने लगता हो, ऐसा होता है? 60 डिग्री टेम्परेचर में 60% वाटर बॉईल होगा। जो नीचे वाली लेयर होगी, जो सरफेस होगी, जिस डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी बर्नर के, वहाँ का वाटर जो है बॉईल होने लगेगा, अपर 40% बॉईल नहीं होगा। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। 70 डिग्री टेम्परेचर भी पहुँच जाता है तो भी बॉईल होता ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं बॉईल हो रहा है, दिखता तो नहीं है वो बॉईल हो रहा है, लेकिन वो गर्म अवश्य होते रहता है, होता है ना। जब धीरे धीरे 70, 80, 85, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 100 में पहुंचता है, अब वो हमें दिखने लगा कि बॉईल होना प्रारंभ हो गया है। यानी 35 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए उसकी यात्रा अनवरत रूप से जारी थी, पर वो नज़र नहीं आती है। ऐसे ही जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे बहुत सारे अटेम्प्ट चलते रहते हैं, हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, तो ऐसा लगता है बीच में अरे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं समझना, हो रहा है, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। एक स्टेज पर जा कर के समझ में आएगा कि नहीं, अब यह 100 डिग्री पर पहुँच चुका है, अब बॉईल होना प्रारंभ हो गया। तो हम लाइफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में अथवा पहली बार में ही सब कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुअली हमें प्रोसेस में लगे रहना पड़ता है, कदम बढ़ाते रहना पड़ता है। लेकिन ये होगा तब जब ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। यदि कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो कुछ नहीं होगा। आपने थोड़ी देर तक बर्नर में रखा, वेट किया, बॉईल नहीं हुआ, कुछ नहीं आ रहा, बंद कर दो बर्नर। आपने गैस बंद कर दिया, फिर क्या होगा? आधे घंटे तक आपने चालू ही नहीं किया, फिर आधे घंटे के बाद फिर आपको विचार आया नहीं, अब फिर से कोशिश करना चाहिए, फिर से चालू किया। अब आपकी आधे घंटे की वो मेहनत अथवा वो हीट थी, अब वो चले गई। जब 50 डिग्री तक पहुंचा था वो वापस कूल होकर के 40 तक आने लगा और नीचे तक आने लगा। अब आपको फिर से नए सिरे से पूरा करना पड़ेगा शुरू। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही। लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यूटी में लगा रहेगा वही वहां तक पहुंच पाएगा, और कंटिन्यूटी में वही लगा रहता है जिसका समर्पण होता है, दृढ़ विश्वास होता है। अन्यथा तो वह बीच में छोड़ देता है। एक क्वेश्चन आया है, जिन महिलाओं की शादी हो गई है, बच्चे हो गए, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्चे पैदा किए हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चों को संस्कार दें, ये होना चाहिए। ये कि बच्चों को संस्कारित बनाना, सही दिशा पर बढ़ाना, सही दिशा में लगाना, व्यसनों से बचाना, गलत रास्ते पे वे न बढ़ें,
ये भी बहुत बड़ा कार्य होता है। हाँ, जिस समय चाहते थे मुनि महाराज बनना धर्म, अब यदि फंस गए नहीं आ पाए, एक बात है, यदि मुनि नहीं बने तो मुनि मेकर बन जाओ। क्या अर्थ हुआ? मुनि नहीं बने तो मुनि मेकर बन सकते हैं, और एक स्टेज के बाद फिर से चांस मिलता है तो उस समय भी करना चाहिए। हाँ, यदि जो पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स से भी इस क्वेश्चन को देख करके बात याद आ गई। पेरेंट्स लोगों से भी कहना है, यदि आप लोग सही पेरेंटिंग समझते हो, जानते हो, सीरियस हो, तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करना कि वे लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ें, और अपने बच्चों को मोटिवेट किया करें अच्छे कार्य करने के लिए। और अभी नहीं, अभी कम से कम इस प्रकार से मोटिवेट करें, थोड़ा बहुत ढंग का सीख लें, क्योंकि आप लोग सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए लगे रहते हो, है ना, स्कूल भेजने के लिए, कोचिंग में भेजने के लिए बहुत जी जान लगा देते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि बाहर की वो कोचिंग, बाहर की वो स्कूल से ज़्यादा जो है उसका डेवलपमेंट, उसका जो विकास है अंदर के संस्कारों से आएगा। क्योंकि अंदर के विकास से बाहर का विकास होता है, अंदर की विचारधारा के परिवर्तन से बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर की सारे सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। तो अंदर से उन्हें मजबूत बनाना सिखाओ, और अंदर से उन्हें मजबूती मिलेगी जब एक प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के पास वे जाएंगे जो स्वयं निष्ठावान है, चरित्रवान है, अच्छा जीवन जीता है, तो उनके पास उन्हें लाना सीखो। लौकिक शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उसकी नैतिक शिक्षा। डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कैरेक्टर का। तो यदि आप अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, तो जितनी चिंता आप अपने बच्चे के उस उज्जवल बाहर के भविष्य के लिए करते हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चिंता उसके कैरेक्टर को लेकर के, आंतरिक संस्कार को लेकर के किया करो। तो जो पेरेंट्स, माता अपने बच्चे को सवेरे से स्कूल भेज देती है ना, तो उनसे कहना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची बड़े होकर के भाग करके शादी ना कर ले, इधर उधर गलत कदम ना उठा ले, तो थोड़ा सा उन्हें कम से कम गुरुओं के पास लाया करो, प्रेरित किया करो। क्योंकि गुरु के पास आकर के कुछ दिन का संस्कार मिल गया तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। नहीं है तो आप बच्चों की बाहर की लौकिक पढ़ाई के लिए तो सालों साल लगा देते हो, उसके लिए आप कोचिंग में भेजने के लिए, स्कूल में भेजने के लिए बस भी, टैक्सी भी सब लगा देते हो, और मंदिर में आने के लिए, गुरु के पास आने के लिए बहुत दूर है।